हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पर उनका एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर इस एग्ज़ाम के बाद क्या कैरियर स्कोप्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार, नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कुछ मतलब नहीं है, इसके बाद PhD करो, इसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो यार बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बात करेंगे कि CSIR नेट एग्ज़ाम के 7 फायदे क्या क्या हैं। जो पहला फायदा होता है वो फेलोशिप का होता है। अगर आप नेट JRF क्रैक करते हैं और कहीं से भी अगर आप PhD करते हैं तो आपको यहाँ पे 31,000 पर मंथ मिलता है और 3 साल के बाद ये 35,000 के आसपास पहुंच जाता है और कुछ जगह तो इससे ज्यादा भी आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है। क्लियर है? तो पहली बात तो ये कि अगर आप नेट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और कहीं से भी आप PhD कर रहे हैं तो आपको फेलोशिप का बेनिफिट मिलता है। दूसरा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। पहले ये था कि वहां पे PhD मैंडेटरी थी, अब PhD को हटा दिया गया है। प्लस एक और कंडीशन डाल दी गई है कि आपकी जो PhD है अगर वो 2009 से पहले की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। पर अगर बाई चांस 2009 के बाद अगर आपने PhD करी है और अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सुन, यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप नेट क्लियर हैं तो आपको सीधा वहां पे हायर कर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में प्राइमरी एजुकेशन और जो स्कूल एजुकेशन उस पर सरकार ने बहुत काम किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा जॉब यहाँ पे नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज है कि बहुत सारे का रहता है कि सर नेट एग्जाम अगर बाई चांस नहीं कर पाए, भैया अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार आप स्टेट लेवल पे जो सेट एग्जाम होता है, जैसे राजस्थान सेट एग्जाम है, महाराष्ट्र है, MP, अलग अलग स्टेट अपना सेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसकी तैयारी भी यहाँ पे पैरेलल हो जाती है। एक और चीज है कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसको भी आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो CSIR नेट का भी होता है। अब एक और कंफ्यूजन होता है कि सर हमने नेट एग्जाम तो क्रैक कर लिया, अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगेन वहां पे फिर से एग्जाम हो रहा है। भैया जो सिलेबस होता है वहां पे वो ऑलमोस्ट CSIR नेट जैसा ही होता है। तो अगर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है तो आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको वहां पे फायदा देने वाला है। तो ये भी एक कहने के बेनिफिट है। इसमें पीयर नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई दी है कि अगर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर रखा है तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज बनती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो PSUs होती है, कि मैथ्स वालों के लिए नहीं है पर अल्टीमेटली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अगर आपका अप्लाइड सब्जेक्ट जैसे कि लाइफ साइंस है तो आप कहीं ना कहीं PSUs के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं और उन क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। प्लस बहुत सारी जो लैब्स होती है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट लैब्स होती है, वहां भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन स्टूडेंट्स के लिए होती है। एक और चीज यहां पे होती है कि अगर बाई चांस आप कहीं किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं और अगर आप नेट क्रैक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सैलरी में बेनिफिट वहां पे मिलता है कि अगर आप नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलता है। और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं और आप नेट क्वालिफाई हैं, दूसरा जो कैंडिडेट अगर वो नेट क्वालिफाई नहीं है तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलता है। और एक और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो नेट का सिलेबस होता है इनमें ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट BSc करता है और MSc करता है तो जो नॉलेज उसको ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिलता है वो इतना नहीं होता, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव नॉलेज होता है। पर जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है वो इस एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में रीपे करता है। इन फ्यूचर कभी भी आप कहीं भी पढ़ाने जा रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद किसी स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप उस लेवल पे स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इस एग्जाम के क्रैक करने के बाद बेनिफिट की बात करी जाए तो नॉलेज इंप्रूवमेंट सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अरे ठीक है क्या करना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं MSc करने के बाद PhD परसू कर रहे हैं और साथ साथ में कॉलेज में जॉब कर रहे होते हैं। पर जो नेट एग्जाम की तैयारी के बाद जो आपको नॉलेज मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में रीपे करता है, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हो स्टूडेंट्स को वो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। पर कहीं ना कहीं प्रूव तो आपको खुद को करना पड़ेगा। यह कतई नहीं है कि भैया अगर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगा और आप जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे। भैया आगे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये जो टीचिंग जॉब है या रिसर्च की बात करी जाए तो यहां तो रोज कहीं ना कहीं आपको अपने आप को
प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। और टीचर का सबसे पहला काम यही होता है कि जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आप बेस्ट टीचर और बेस्ट रिसर्चर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली या मेरे को कहीं जॉब नहीं मिला है, कोई स्कोप नहीं, वो लोग हैं जो कहने के नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद घर बैठ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले उनको घर से उठा के लेके जाएंगे, भाई साहब आपके नेट एग्जाम क्रैक हो गया, आपको हमारे कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। भैया ये गलत बात है। क्लियर है? नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद कहीं ना कहीं सब्जेक्ट डिलीवरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का, मैं खुद भी एक कॉलेज में एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया और मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता था जिन्होंने नेट एग्जाम क्रैक कर रखा, पर उनको अगर एक टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए तो उनको सब्जेक्ट डिलीवरी नहीं आती। भैया आपको सब्जेक्ट डिलीवर करना आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। आपको अगर नॉलेज है, आपके पास अगर योग्यता है, तो आपको कहीं ना कहीं डिलीवरी भी आनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट आपको डिलीवर करना भी आना चाहिए, आपको वो लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एलिजिबल तो हो जाते हैं, पर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा खुद की मेहनत से। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं मैं आपको एक ही लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा कि हर चीज कहीं ना कहीं फ्यूचर में रीपे करती है अगर आप उस डायरेक्शन के अंदर मेहनत करते हैं। वैसे बताना चाह रहा हूं कि आने वाला जो भविष्य है वो हायर एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले समय में कॉलेजेस के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आने वाले समय में कॉलेजेस में आएंगे, तो स्कोप्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये बात है कि आपको खुद को भी अगर नेट एग्जाम क्रैक कर लेते तो कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। और रिसर्च भी अगर आप कर रहे हैं या कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर होकर जाइए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इस में बताना चाह रहा हूं कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक्स अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप देख सकते हैं।